हाँ, डाल देना मेरा। मैं नहा के आता हूँ। अरे मैं करती हूँ ना। हाथ में रंग लगा है, सारे कपड़े खराब कर दोगे। बड़ी मासी जी, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? कुछ चाहिए था? अरे अरे, कहाँ घुसी जा रही है? दोनों अकेले हैं कमरे में। बंद दरवाजा दिखता नहीं क्या? आंखें तो मोटी मोटी लिए घूमती है। जग्या अंदर है? अरे जग्या के सिवा और कौन अंदर हो सकता है बावली? वो मैं आनंदी को बुलाने आई थी, खाना बनाना है ना। तो आनंदी के हाथ लगाए बिना चूल्हे से अग्नि देव प्रकट नहीं होंगे क्या? तुम सबको हुआ क्या है? पहले भैरव जग्या और आनंद के बीच कूद रहा था और अब तू आई है उसे रसोई ले जाने। छोरी का बींद इतने दिनों बाद आया है तो एक दिन की छुट्टी रसोई से उसे नहीं दे सकती? मैं तो कहती हूँ जब तक जग्या यहाँ है तू और गहना मिलकर रसोई को संभाल और आनंदी को जग्या के साथ ही रहने दे। अब जा यहाँ से। जी बड़ी मासी जी, पर वो क्या है ना, वो अजवैन शायद आनंदी ने ही रखी है, मिल ना रही है। मैं जाके पूछ लूं। रुक, हम बिना अजवाइन के खाना खा लेंगे, लेकिन अब मैं किसी को इस कमरे में नहीं जाने दूंगी। मैं तो बस ताला ही लगा लेती हूँ। वरना तुम लोग तो 2 मिनट की चैन भी नहीं लेने दोगे बच्चों को। जहां भी यहाँ से, वरना मैं कल से शिकायत करूंगी। तुम इतना जाना। आए, जितनी रुखी यहाँ की धरती उससे रुखे ये सब। प्रेम प्यार का तो मतलब ही नहीं समझते। सॉरी आनंदी, वो बाहर से बड़ी मासी जी ने धक्का दे दिया। कुछ समझ में नहीं आया कि क्या कहूँ उनसे। कोई बात नहीं, समझती हूँ मैं। वैसे भी बड़ी मासी जी को कुछ बताना भी तो नहीं है ना। क्या करते हैं आप? अच्छा लगा कि आप आए। मेरा मतलब है बड़ी मासी जी से मिलने लगा नहीं था कि ये हो पाएगा। वो सच कहूँ तो जब बड़ी मासी जी ने फोन करके मुझे आने को कहा था, तभी से मेरा बहुत मन कर रहा था यहाँ आने का, उनसे मिलने का। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एकदम से अचानक कैसे कैसे यहाँ। फिर उसी रात दादी सा का फोन आया। आनंदी,
इतने वक्त बाद मैंने उनकी आवाज सुनी थी। पता है, 1 मिनट के लिए तो जैसे सांस ही रुक गई थी। खुशी से कांप रहा था मैं। दिमाग ऐसा सुन्न हो गया था कि उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उनसे क्या कहूं। इनफैक्ट आज सुबह जब गौरी जब हॉस्पिटल के लिए निकली, तब भी मैं डिसाइड नहीं कर पाया था कि मुझे करना क्या है। सारी बातें सामने आ गई। बड़ी मासी जी की तबीयत, उनका मुझे देखने का मन, दादी सा का फोन, और त्योहार के दिन सबके साथ रहने का मन। तुरंत ही सारी हाँ ना मिट गई। गौरी के लिए एक नोट छोड़ा और पहली फ्लाइट से सीधे यहां। अच्छा किया जो आप आ गए। बड़ी मासी जी को बहुत सुकून मिला। आनंदी, थैंक्स। मुझे क्यों थैंक्स कह रहे हैं आप? वो बड़ी मासी जी के सामने मेरे साथ रहने के लिए। या शायद मुझे सहने के लिए। मैं जानता हूं कि जब भी मैं तुम्हारे आसपास रहूंगा तो तुम्हें तकलीफ तो होती ही होगी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कम से कम तुम्हारे पास मैं नहा के आता हूं। जगिया, आप गौरी को इस हालत में अकेला छोड़कर आ गए। वो सब मैं संभाल चुका हूं। आनंदी, और टाल भूल गया हूं मैं, देना तो। होली की बहुत बहुत बधाई लाडो। आपको भी माँ। खुश रहे। आइए ना। लाडो बैठना। आजा।
दोनों अचानक यहाँ? कंवरसा का फोन भी तो अचानक ही आया था बेटा। कहने लगे वो जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, तो तू यहाँ अकेली है तो हम यहाँ आ जाएं, तो आ गए। और कंवरसा ने इस हवाई जहाज की टिकटें भी करवा दी। कहा जितना जल्दी हो सकता है पहुंच जाइए, और गौरी का ख्याल रखना। किस जरूरी काम से गए हैं कंवरसा? जैत सर क्या है? जैत सर? त्योहार के दिन? इसीलिए तो क्या है? मैं जग्या की बड़ी मासी बोल रही हूँ, कलकत्ते वाली। बड़ी मासी? कोलकाता वाली? बड़ी मासी जी, दोग दूं? बड़ी मासी जी आई हुई हैं, बड़े प्यार से बुला रही हैं मुझे। बहुत बीमार रहती हैं वो, एक बार मिलना चाहती हैं मुझसे। कल रात को दादी सा का भी फोन आया था जब तुम सो रही थी। दादी सा चाहती हैं कि मैं बड़ी मासी जी से मिलने घर आऊं। बहुत जोर देकर कहा उन्होंने, मिन्नतें कर रही थी वो की बड़ी मासी जी की मुझसे मिलने की बहुत इच्छा है और मुझे उनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। कितना समझाया मैंने उसे, लेकिन शायद मैं ही बेवकूफ थी। जगत जाने का फैसला कर चुका था जब मैं हॉस्पिटल से यहाँ आई। तो मुझे ये नोट मिला। जगत मुझे बिना बताए जा चुका था। मुझे बता रहा था कि जैतसर में होली पर ऐसा होता है, वैसा होता है, इसलिए सिर्फ उसके लिए मैंने इतनी सारी तैयारियां की, उसके पसंद के खाने की चीजें बनाई ताकि उसे कोई कमी महसूस ना हो, और ताकि उसकी मां जान जाए कि मेरे साथ उनके बिना भी वो खुश रह सकता है, मैं भी उसका ख्याल रख सकती हूँ, शायद उनसे कहीं ज्यादा। लेकिन जगत ने मेरा साथ नहीं दिया। अगर बड़ी मासी जी का फोन नहीं आया होता तो आज जगत मेरे साथ होली मना रहा होता। बड़ी मासी जी ने ऐसे कैसे बुला लिया कंवरसा को? वो जानती नहीं थारी हालत। और कंवरसा थाने अकेला छोड़ के कैसे चले गए? बड़ी मासी जी ने तो सिर्फ बात की माँ। किसके फोन से की जानती है? आनंदी के। मैं जानती हूँ माँ, ये सब आनंदी ने किया है। उसी ने बड़ी मासी जी के दिमाग में ये बात डाली होगी कि जगत को इमोशनली ब्लैकमेल कर कर यहाँ बुला ले। अभी अभी जब थोड़ी देर पहले मैंने उसे फोन लगाया था तो आनंदी की आवाजें आ रही थी। वो और जगत मजे से होली खेल रहे और मैं यहाँ अकेले। नहीं जानती हूँ मुझे कैसा लग रहा था। ऐसा लगा जैसे किसी ने अंदर से चीर दिया। लाडो, मुझे लगता है ये बड़ी मासी जी की तबीयत का भी एक बहाना होगा। इतनी भी तबीयत खराब ना हुई होगी जितना वो लोग बता रहे हैं। जानते हैं ना, चिंता होगी, छोरा चला आएगा। कंवरसा का मन पिघलने में समय लगे है के, पर मैं उनके परिवार के बारे में सोच रहा हूं। एक तरफ तो वो कंवरसा से सारे रिश्ते तोड़ने की बात करते हैं और जब चाहे बुला लेते हैं,
ये कौन सा अधिकार है? ये तो इस्तेमाल करना हुआ ना। लाडो, वो छोरी आनंदी है ना, बहुत तेज है। इतना दूर रह के वो कंवरसा को वहां बुलाने का प्रबंध कर सकती है, तो अब तो कंवरसा वहीं है, उसके पास। कंवरसा का वहां ज्यादा दिन रुकना ठीक ना है, वरना वो छोरी अपना जादू चला लेगी। हाँ जैतसर में सिर्फ आनंदी ही नहीं, एक और बड़ी मुसीबत है। कहीं जगत को पता ना चल जाए कि मैं उसे बिना बताए जैतसर गई थी। आजा लाडो। खाना तैयार है। माँ, टूटे हुए संबंधों के पुनः जुड़ जाने की हर आशा व्यक्ति के जीवन में रजत रेखा बनकर चमकने लगती है, पर संबंधियों की बेरुखी से ये चमक फीकी पड़ जाती है।